पुलिस ने भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में हुए लाखों के सोने चांदी के जेवर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके कब्जे से 8,10,000 रुपए मूल्य के जेवर बरामद किए हैं। घटना 14 अक्टूबर 2024 की है, जब खुर्सीपार जोन 1 के निवासी डी हेमराज ने पुलिस को चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 12 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच उनके घर में चोरी हुई थी। उस वक्त हेमराज और उनका परिवार दशहरा कार्यक्रम देखने के लिए ITI मैदान खुर्सीपार गया हुआ था। कार्यक्रम के बाद घर लौटने पर उन्होंने पाया कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी में रखे सोने चांदी के पुराने जेवरात गायब थे। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों से सूचना मिली कि देना बैंक के पीछे स्वीपर बस्ती में रहने वाला एस थॉमस चोरी के कुछ जेवरातों को अपने पास रखा है। यह भी जानकारी पुलिस को मिली कि वह इन्हें बेचने के लिए खुर्सीपार ITI मैदान में ग्राहक की तलाश कर रहा था। सूचना पाकर खुर्सीपार पुलिस और ACCU की टीम ने मौके पर जाकर एस थॉमस और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान इन्होंने चोरी की घटना में शामिल होने की बात कबूल करी। जो कि एक तरह से आधा अर्धनिर्मित टाइप का मकान है, जिसमें ऊपर में 3 टपरे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर एक्सेस मेन घर में तो जो है, जो प्रार्थी है डी हेमराज, वो अपने बेटी की शादी के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब इनका बैकग्राउंड मालूम रहता है कि तेलुगु परिवार में सोना वगैरह इकट्ठा करते हैं शादी के पर्पज से। दशहरे का टाइम था, तो जो प्रार्थी है वो अपने घर को छोड़ करके दशहरा उत्सव वगैरह देखने के लिए गया हुआ था। शादी की तैयारी चल रही है, कुछ समय बाद 2-3 महीने के बाद बेटी की शादी होने वाली है, तो उस पर्पज से ये लोग ऑर्नामेंट वगैरह जो था बनवा करके रखे हुए थे। जी, इसमें पिछले माह दशहरा के दिन एक चोरी की वारदात हुई थी। इसमें खुर्सीपार क्षेत्र में प्रार्थी डी हेमराज के घर से उसके रसोई के जो शेड होता है, उसको तोड़ करके लड़के लोग उसमें घुसे थे, जो आरोपी हैं वो। और उसके बाद उनके द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ सोना था, कुछ मतलब उन्होंने अपनी बेटी की शादी के पर्पज़ से उसको रखा हुआ था। तो उसको ये लड़के जो थे, वो चुरा कर के ले गए थे। काफ़ी समय से ये जो आरोपी थे, वो अलग-अलग जगहों में जा कर के इसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि इनकी उस प्रकार की पहले से पृष्ठभूमि नहीं थी, तो वो उस मामले में सफल हो जा रहे थे लगातार। इसी तारतम्य में ये जब बीते दिनों ये ITI ग्राउंड में तलाश करने के लिए गए थे, तब ACCU की टीम और खुर्सीपार की टीम को एक इत्तला मिली थी, जिसके प्रोग्रेस में दोनों टीमों ने दबिश दी थी और इन तीनों लड़कों को बरामद किया गया था। देखिए, पहले से ये हमको अंदेशा था कि चूँकि ये लड़के क्या करते थे और CCTV फुटेज के आधार में भी उनका मूवमेंट पता था। क्योंकि ये लड़के लगातार अपना जगह बदल रहे थे, घटना कारित करने के बाद से, तो हम ट्रैक कर नहीं पा रहे थे। आए, फिर वापस फिर हुए, इनका आना-जाना, आमद-रफ़्त बढ़ी, तो फिर उनको ट्रैक करके फिर उनके पीछे टीम लगाई गई और फिर ट्रैप किया गया।